प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप हमको YouTube और Facebook पर देख रहे हैं। जैसा कि कल रात से ही एक लेटर वायरल है शिक्षा विभाग का, जिसको शिक्षा विभाग का इंटरनल लेटर कहा जा रहा है, जिसमें आपको न कि पत्रांक है, न ही ज्ञापांक है और न ही लेटर के नीचे साइन है। लेकिन हो सकता है कि वह लेटर शायद सही हो। उसमें डॉक्यूमेंट से लेकर बहुत सारे तथ्य दिए हुए थे बिंदुवार ढंग से। उन्हीं तथ्यों को हम समझते हैं। वो लेटर सही भी हो या गलत भी हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यही लगने वाले हैं या अस्पष्ट है, इसमें किसी तरह का कोई शक की बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट में सबसे पहला लिखा हुआ था कि बीपीएससी ट्री 2023 का प्रवेश पत्र मूल एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति। मतलब आप जो बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे उस समय आपको एक एडमिट कार्ड आप लेके गए थे जिस पर शिक्षक साइन किए होंगे। वह एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड कहा जाएगा, जिस पर आपका भी साइन होगा। वह एडमिट कार्ड और उसका एक फोटो कॉपी जिस पर आपका साइन होना चाहिए, है ना। स्व अभिप्रमाणित का मतलब हुआ कि उस डॉक्यूमेंट के जेरॉक्स पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर उस डॉक्यूमेंट पे आपका हस्ताक्षर है तो वह डॉक्यूमेंट आपका स्व अभिप्रमाणित कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा है कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें आपका मैट्रिक होगा, इंटर होगा, ग्रेजुएशन होगा, अगर आप डीएलएड किए हैं तो डीएलएड होगा, बीएड किए हैं तो बीएड होगा, ठीक है। अगर एमए किए हैं तो एमए का होगा, एमएससी किए हैं तो एमएससी का होगा, मतलब पीजी का होगा। जो भी है, आप जिस एग्जाम को पास किए हैं सभी एग्जाम का मूल अंक पत्र मतलब मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, है ना। अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो उसको आप अपने बोर्ड या अपने यूनिवर्सिटी से निकलवा कर अपने पास रख ले, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और उन सभी डॉक्यूमेंट का एक एक फोटोकॉपी लगेगा और वह सारा फोटोकॉपी पर आपका स्व अभिप्रमाणित, जैसा कि पहले आपको बताया कि आपका हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। अगला कहता है कि सी टेट, बी टेट, टेट या स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जब आप परीक्षा का फॉर्म भरे होइएगा तो उसमें उत्तीर्णता के लिए जिस चीज़ को आप डाले होइएगा कि आप सी टेट पास है, कि बी टेट पास है, कि स्टेट पास है ना, या टेट पास है, तो उस परीक्षा को जो आप पास किए थे उसका ओरिजिनल कॉपी प्रमाण पत्र और उसका एक जेरॉक्स का छाया प्रति जो स्व अभिप्रमाणित होगा उसकी आवश्यकता आपको है। इसके साथ पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, है ना। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग के द्वारा अभियोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। परीक्षा के समय जो आप पासपोर्ट साइज का फोटो आप अपने एडमिट कार्ड पे आप देखे होइएगा, जो फोटो है वही फोटो 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आपको जाना है ना। वही फोटो चाहिए जो परीक्षा के समय आप अपलोड किए हैं। अगला लाइन कहता है कि आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब डेट ऑफ बर्थ में अगर आप छूट चाहते हैं, है ना, जैसे कि SC ST कैटेगरी में दिया जाता है, तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जो कि आपको लेके जाना है। उसका मूल दस्तावेज मतलब मूल प्रति और उसका एक फोटोकॉपी जो कि स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हैं जो कि आपको तैयार रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप वायरल लेटर की बात करें तो उसके हिसाब से 15-16 को, है ना, उच्च माध्यमिक मतलब 11th-12th की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। 17-18 को माध्यमिक मतलब 9th-10th के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है और 19-20 को प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। 21 तारीख एक रिजर्व डे रखा गया है, तो इसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो इससे पहले रिजल्ट भी आना होगा। तो 15 से पहले अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है तो आपकी दिवाली बम्पर होने वाली है ना। साथ ही साथ आयोग यह भी बोल चुका है कि आपका
बीपीएससी ट्री का 2.0 मतलब सेकेंड फेज की बहाली भी 1 सप्ताह के अंदर आने वाली है। तो जो लोग क्या अगर परीक्षा किसी भी तरह से खराब गया है या जो लोग इस बार स्टेट पास किए हैं जो पहले से पास नहीं थे, तो वो लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहे। इसी के साथ हम विदा होते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू।